हर खबर का सच, हर पल आपके साथ। चाहे शहर की हलचल हो या गांव की बड़ी चुनौती, हम हैं वहां जहां खबर बन रही है। SN24 न्यूज, हर सत्य सीधी बात। आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। भारत की धार्मिक परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशेष है, लेकिन जब बात आती है पंडित विजय कौशिक महाराज की, तो ये सिर्फ एक कथा नहीं रह जाती, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। उनकी आवाज में एक अलग ही जादू है जो श्रोताओं के दिलों को छू जाता है। ये जादू केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनकी हर सांस में, हर विराम में, हर भावना में समाया हुआ है। पंडित विजय कौशिक महाराज देश के सबसे प्रसिद्ध राम कथा वाचकों में से एक हैं। उनकी विशेषता ये है कि वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, बल्कि हर किरदार को जीवंत कर देते हैं। जब वे राम जी के बारे में बोलते हैं तो लगता है जैसे स्वयं भगवान राम वहां उपस्थित हों। उनकी आवाज में राम जी का गंभीर और शांत व्यक्तित्व झलकता है। सीता माता के वियोग का वर्णन करते समय उनकी आवाज में जो दर्द होता है, वो हर श्रोता के आंसू निकाल देता है। उस समय कथा मंडप में सन्नाटा छा जाता है और हर व्यक्ति अपने भीतर उस पीड़ा को महसूस करता है। उनकी आवाज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बेहद मधुर और स्पष्ट है। जब वे हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन करते हैं तो उनकी आवाज में वीरता का भाव आ जाता है। उनके स्वर में एक तेजस्विता आ जाती है जो श्रोताओं के मन में उत्साह भर देती है। और जब भक्ति के प्रसंग आते हैं तो उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास घुल जाती है। ये कोई अभिनय नहीं है, बल्कि उनके हृदय से निकलने वाली सच्ची भावना है। वर्षों की साधना और अध्ययन का परिणाम है ये कलाकारी। महाराज जी की कथा सुनने का अनुभव बिल्कुल अलग है। वे रामायण के हर प्रसंग को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि श्रोता खुद को उस समय में महसूस करने लगता है। जब वे अयोध्या के राज्याभिषेक का वर्णन करते हैं तो लगते हैं जैसे हम भी उस उत्सव में शामिल हैं। उनकी आवाज में उत्सव की खुशी और उमंग साफ सुनाई देती है। वनवास के दुख को वे इतनी गहराई से बयान करते हैं कि हर व्यक्ति के दिल में करुणा का भाव जाग उठता है। लंका कांड के युद्ध प्रसंगों में उनकी आवाज में वीरता की गूंज होती है जो श्रोताओं के रोम रोम को रोमांचित कर देती है। उनकी प्रस्तुति में सबसे अनोखी बात यह है कि वे हर आयु के लोगों से जुड़ाव बना लेते हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी उनकी कथा में खो जाते हैं। छोटे बच्चे भी घंटों तक बिना हिले डुले उनकी कथा सुनते रहते हैं। वे कठिन संस्कृत श्लोकों को भी इतनी सरल भाषा में समझाते हैं कि आम आदमी भी उसका मतलब समझ जाता है। उनकी यह कला वाकई प्रशंसनीय है। वे जटिल दार्शनिक विषयों को भी रोजमर्रा की भाषा में समझा देते हैं। पंडित विजय कौशिक महाराज की रामकथा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन की सीख देने का माध्यम है। वे राम जी के आदर्शों को आज के समय से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। पिता के प्रति राम जी की आज्ञाकारिता से वे बताते हैं कि माता पिता का सम्मान कैसे करना चाहिए। वे समझाते हैं कि आज के युग में भी ये मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं। भरत जी के त्याग से वे भाईचारे का महत्व समझाते हैं। उनके उदाहरण से पता चलता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से ऊपर होता है। उनकी कथा में हनुमान जी का चरित्र, राम कथा का ये पावन अवसर आपके लिए एक विशेष निमंत्रण लेकर आया है। डिंडोली में इस समय एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, जहां पंडित विजय कौशिक महाराज जी अपनी मधुर वाणी से राम कथा सुना रहे हैं। उनकी आवाज में वो जादू है जो दिलों को छू जाता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। जब आप उनकी कथा सुनते हैं तो लगता है मानो समय रुक गया हो और आपके चारों ओर एक दिव्य वातावरण का निर्माण हो गया हो। पंडित विजय कौशिक महाराज जी का नाम सुनते ही मन में एक अलग ही भावना जाग उठती है। वे सिर्फ कथा नहीं कहते, बल्कि हर शब्द को जीवंत बना देते हैं। जब वे राम जी के चरित्र का वर्णन करते हैं तो लगता है मानो हम स्वयं अयोध्या की गलियों में घूम रहे हों। उनकी कथा सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल में भक्ति की लहर दौड़ जाती है। महाराज जी की विशेषता यह है कि वे हर पात्र को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि श्रोता उनसे जुड़ाव महसूस करता है। जब वे सीता माता के वनवास का वर्णन करते हैं तो हर माँ का दिल भर आता है। जब वे हनुमान जी की भक्ति की बात करते हैं तो हर भक्त का मन गदगद हो जाता है। ये कथा प्रतिदिन शाम 7 है। ये समय बहुत ही सुविधाजनक है क्योंकि दिन भर के काम धंधे के बाद लोग आराम से पहुंच सकते हैं। शाम का ये समय आध्यात्मिक चिंतन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सूर्यास्त के समय जब प्रकृति शांत हो जाती है, तब रामकथा के मधुर स्वर वातावरण को और भी पवित्र बना देते हैं। इस समय का चुनाव बहुत ही सोच समझकर किया गया है।
ताकि परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर इस पावन कथा का आनंद उठा सके। ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम समाज सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।